यहाँ भी हुकूमत ये समझती है कि ऑपोजिशन एहसास कमतरी का शिकार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हुकूमत ये दावा करती है कि उसने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, क्योंकि हुकूमत के बकौल पिछली हुकूमतों ने मुआशी बहरान के जाल पर जाल बिछाए, मसनूई तरीके से डॉलर की कदर को मुस्तहकम किए रखा और मसनूई जो इकदामात हैं उसकी ऑक्सीजन से मईशत को ज़िंदा रखने की नाकाम कोशिश की। और जब हुकूमत ने मईशत से मसनूई मास्क उतारा तो बीमार मईशत का दम निकलने लगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये तो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। वो समझते हैं कि मुल्क को इस हाल में पहुँचाने वाला कोई और नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत, जिसने अपनी नालायकियों और नाअहलियों की सारी हदों को तोड़ कर रख दिया। अच्छा, तो मुझे यहाँ शहबाज शरीफ साहब की बातों से भी एहसास कमतरी महसूस हुई है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ पर तनकीद कर रहे थे ना, वैसे वैसे वो मौजूदा हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी को अपने दौरे हुकूमत की कारकर्दगी से जांचते भी रहे। अब ये बात भी दुरुस्त है कि आवाम पर टैक्सेस का बोझ नहीं लगना चाहिए, और अगर हुकूमत को मज़ीद टैक्सेस लगाने ही हैं तो फिर फोकस अमीरों पर किया जाए और उनकी जेबों को टैक्स के ज़रिए ढीला किया जाए। ऑपोजिट बात पर ढिंडोरा पीट रही है कि जी इतने जो टैक्सेस हैं ये लगाने के बावजूद हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। हुकूमत अब इस बात की प्ली ले रही है कि जी शहबाज शरीफ के शख्सी जो एफिडेविट उस पर नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया, और हुकूमत का ये भी ख्याल है कि नवाज शरीफ खुल्लम खुल्ला धोखा देकर लंदन बाकायदा फ़रार हुए हैं क्योंकि वो बीमार नहीं थे। लिहाजा हुकूमत जाली एफिडेविट पेश करने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने की तैयारियां पकड़ रही है, जबकि नून लीग का ख्याल ये कि मेडिकल रिपोर्ट्स को हुकूमत की जो अपनी मेडिकल टीम है उसने बनाया था, और अगर नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जाली थी तो फिर हुकूमती मेडिकल टीम के नुमाइंदों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल अगर हुकूमत अदालत में साबित करने में कामयाब हो जाती है कि नवाज शरीफ बीमार नहीं थे और ना वो अब बीमार हैं और उन्हें शहबाज शरीफ साहब ने धोखे से बाहर भिजवाया, तो ऐसी सूरत में कम से कम शहबाज शरीफ साहब 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। और इस पर नून लीग ख्याल ये करती है कि अब हुकूमत के वो बंद गली में दाखिल हो गई है, हुकूमत डूबने वाली है, इसीलिए वो तिनके की तलाश में है। अब ख्वाजा साहब नवाज शरीफ की बीमारी और वापसी से मुतालिक बात कर रहे थे और इन हाउस तब्दीली का भी जिक्र छेड़ रहे थे। अब नाज़रीन लग ऐसा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है ना, वापसी की बातें ऐसे अचानक नहीं हो रही। यकीनी तौर पे नवाज शरीफ साहब इस ताक में हैं कि कब उनको महफूज रास्ता मिले और वो वतन वापस आ सकें। अच्छा, सादा लफ्ज़ों में मामला ये है कि नवाज शरीफ को जब इस बात का यकीन हो जाएगा कि वो वापस आने की सूरत में जेल नहीं जाएंगे या फिर थोड़े अरसे के लिए जेल जाकर हमेशा के लिए रिहाई पा लेंगे, तो फिर तब वो वापस आ जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब की नाअहली के ख़ात्मे पर काम शुरू होने की जो बातें हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं, जिससे सीधा सीधा तासुर जा रहा है कि जी ज़रूर आने वाले वक्तों में सियासी मंजरनामे में कोई तब्दीली नहीं बल्कि बड़ी तब्दीली आने वाली है। और नून लीग इसीलिए समझ लें कि बड़ी पुरएतमाद नज़र आ रही है और पुरएतमाद अंदाज में कह रही है कि हुकूमत को नवाज शरीफ की वापसी से कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गया। अच्छा, इसके अलावा पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर भी कुछ नई सियासी खिचड़ी बनाने जा रही है, क्योंकि जिस तरह ऑपोजिशन की 2 बड़ी और अहम जमातों के दरमियान ये जो सानिया मरी पर जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर इत्तफाक़ राय नज़र आया है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने सानिया मरी पर जुडिशल कमीशन के क़याम का बाकायदा मुतालबा किया और फिर बिलावल जरदारी साहब ने भी शहबाज शरीफ साहब के इस मुतालबे को सेकंड किया, जिससे तासुर ये उभरा कि ऑपोजिशन किसी एक मामले पर इकट्ठी हुई है, तो ये भी मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में जो इन हाउस तब्दीली का मामला है और हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने वाला मामला है, उस पर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग यानी जो बड़ी 2 जमातें हैं ये आपस की रंजिशें भुलाकर एक पेज पर आ जाएंगी, एक हो जाएंगी। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि पीपल्स पार्टी PDM इत्तेहाद में फिर से शामिल होने जा रही है, क्योंकि जरदारी साहब से कल इस हवाले से बाकायदा सवाल पूछा गया तो जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी के फिर से अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने के जो इम्कानात हैं उनको बाकायदा मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जैसा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ये कह चुकी है कि वो असम्बली में खड़ी होकर इकट्ठी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहाज सजाती रहेंगी। और इसी तरह ये खबरें भी गर्म है कि जी इन हाउस तब्दीली के लिए भी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के बैकडोर राब्ते हैं ना, उसके हवाले से जो खबरें आ रही हैं ये भी जा रही हैं, वाकई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। अब खबर तो एक और भी है, खबर वो ये कि जी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने इस बात की बाकायदा तस्दीक की है कि पीर की रात दोनों जमातों के तंजीमी और पार्लिमानी रहनुमाओं के जो दरमियान होने वाले बैकडोर राब्तों में बाकायदा तरतीब दी जाने वाली हिकमत अमली अहम स्ट्रैटेजी पर मुशावरत में तकरीबन मुकम्मल समझ लें इत्तेफाक़ राय मौजूद था। लेकिन कुछ मामले ऐसे थे कुछ जिनका क्लियर होना थोड़ा ज़रूरी है। लेकिन इतना ज़रूर तय हो गया है, एक बात तय हो गई है कि ऑपोजिशन हुकूमत की जो कमज़ोर अक्सरियत है उस पर वार करने के लिए
पेशकदमी करने जा रही है। और इस हवाले से अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए जो तमाम पहलू हैं उन पर बाकायदा गौर हो रहा है और बड़ा संजीदगी से गौर हो रहा है, और कामयाबी की राह में जो मुतवक्के और गैर मुतवक्के खदशात हैं, रुकावटें, वो दूर करने के लिए पेशगी एक प्लानिंग या मनसूबाबंदी भी मुकम्मल की जा रही है। और इस हवाले से एक तरफ तो हुकूमत को इत्तेहादी जमातों की जमात से हिमायत जो है उससे बाकायदा महरूम करने पर काम हो रहा है। इसके अलावा हुकूमती जमात से वाबस्तगी रखने वाली जो अहम सियासी शख्सियात हैं उनसे रब्ता करके अपोजिशन जमातें उनकी जो हिमायत है बाकायदा वो बटोरने की कोशिशों में भी लगी हुई है। और इस हवाले से जहांगीर तरीन साहब का नाम सर फहरिस्त है, जो 20 से ज़्यादा अरकान कौमी असम्बली के काबिल एतमाद हिमायत रखते हैं। अच्छा, खुर्शीद शाह साहब का नाम निगरान हुकूमत में वज़ीर आज़म की हैसियत से लिया जा रहा है, और उस वक्त से लिया जा रहा है जब एक खातून मुस्लिम लीगी रहनुमा ने उनसे सखर जेल में मुलाकात की थी, तो इसकी भी एक अलग कहानी निकल सकती है। यानी कह लें कि अपोजिशन फुल टाइम हुकूमत पर ऐसी घात लगाने के लिए एक स्ट्रैटेजी बना रही है जिससे हुकूमत को संभलने का मौका तक ना मिल सके, संभलने का मौका भी ना मिल सके। अब तमाम पहलुओं पर जायज़ा लेने के बाद ये नतीजा निकलता है कि हमारे जो रहबर हैं ये कॉम्प्लेक्स की दलदल में फंसकर एक दूसरे को गिराने पर जोर दे रहे हैं। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि रहबरों के कॉम्प्लेक्स के चक्कर में हमारा जो मुल्क है वो सफ़र करे, क्योंकि ये मुल्क आपको पता है पहले बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका है, बर्दाश्त कर रहा है। हुक्मरानों और ये जो सियासी रहबर हैं इनको ये चाहिए कि इससे बाहर निकलें, मुल्क का सोचें, अवाम का सोचें, वरना ऐसे नहीं चले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।